सड़क पर, एक एक गांव, एक एक जिले में निकले। आज उसी न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी को बिहार की धरती पर वोटर अधिकार यात्रा करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? आपके एक वोट के अधिकार पर हमला हो रहा है। आपका एक वोट चोरी करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा में चोरी के वोट की सरकार बनी। वो भी सरकार यहाँ बनाना चाहते हैं। वहां कर दिया होगा तुमने, यहाँ नहीं होने देंगे। राहुल गांधी वोट चोरी और वोट चोरी की सरकार यहाँ नहीं बनने देंगे। कहते हैं कौन वोट चोरा रहा है। राहुल गांधी जी ने 4 महीने लगाए, एक विधानसभा कर्नाटक की 4 महीने लगे हमें मतदाता सूची चेक करने में। और जब जांचा तो पता लगा कर्नाटक की एक ही विधानसभा में 1 लाख फर्जी मतदाताओं का वोट बनाकर भाजपा ने वो सीट जीत ली। यही चीज श्री राहुल गांधी जी ने कहा, एटम बम फूटेगा। ये मतदाता सूची से छेड़खान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक ईवीएम से छेड़खान कर रहे थे। पता लगा ईवीएम में अब और छेड़खानी नहीं कर सकते। अब ईवीएम के रास्ते वोट चोरी नहीं हो सकता। तो मतदाता सूची में इन्होंने हेराफेरी करनी शुरू कर दी। और बाद में हमें पता लगा ईवीएम, मतदाता सूची, पूरा चुनाव आयोग ही कंप्रोमाइज हो चुका है, नतमस्तक हो चुका है। मोदी और शाह के डर में संवैधानिक पद पर बैठा चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार वोट चोरी की सरकार बनाना चाहता है। राहुल गांधी जी ने SIR का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि हमें पता था ये होगा। क्या होना था जो हुआ? 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। एक भी नया वोट नहीं बनता बिहार में। लेकिन एक ही झटके, एक ही महीने में मतदाता सूची के नाम पर, जांच के नाम पर 65 बिहारियों को, 65 मतदाताओं को, 65 लाख मतदाताओं का वोट का अधिकार छीन लिया। राहुल गांधी जी ने कहा ये कौन से पोलिंग बूथ है 65 लाख? ये कौन लोग हैं 65 लाख जिन्हें वोट से वंचित कर रहे हैं? हमने जांच किया, हमें पता लगा कि इन सूचियों में दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक है जिनके वोट काटे गए हैं। इन्होंने लोकसभा की मतदान सूची उठाई। इन्होंने लोकसभा की, भाजपा ने उन मतदान केंद्रों को देखा जहां भाजपा हारी थी, और उन्हीं मतदान केंद्रों पर देखा कि वहां पर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के उनके वोट काटने इन्होंने शुरू कर दिया। हमने कहा यह हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। बताइए वो कौन से 65 लाख लोग हैं जिनका वोट आपने काटा है? चुनाव आयोग कहते हैं सूची नहीं दिखाऊंगा, जानकारी नहीं दूंगा। ये राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा का ही सफलता है कि चुनाव आयोग को झुकना पड़ा और 65 लाख लोगों की सूची आज जारी करनी पड़ रही है। कहते हैं आधार स्वीकार नहीं करेंगे। ये वोटर अधिकार यात्रा की ही सफलता है कि आज आधार स्वीकार करना पड़ रहा है और 65 लाख लोगों के जो वोट कटे हैं उसे जो है सार्वजनिक करना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी एक ही नारा लेकर पिछले 10 दिन और आज 11वां दिन है। आज 11 दिन है और 11 दिन में सैलाब देखिए। भाजपा, मोदी, शाह आप नहीं देखना चाहते इस सच्चाई को तो मत देखिएगा, पर ये सच्चाई आज बिहार के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। एक ही नारा लेकर मेरा नेता राहुल गांधी बिना डरे इन सत्ताधारियों को, संवैधानिक पद पर बैठे ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग तुम्हें चुनौती दे रहा है, धमकी देते हैं नेता को। राहुल गांधी जी को कहता है चुनाव आयोग माफी मांगो, चुनाव आयोग कहता है हल्फनामा दो। अरे ठुकरा दिया आपकी माफी को, ठुकरा दिया आपके हल्फनामे को। अब करो कार्रवाई, अगर दम हो सड़कों पर है वो नेता राहुल गांधी उसका नाम है, वो माफी नहीं मांगेगा क्योंकि उसकी लड़ाई में उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई। कहते हैं एक वोट का अधिकार छीनेगा तो क्या छीन जाएगा, ये आपको समझना है। ये आपको जागरूक करने के लिए आज प्रियंका गांधी जी भी उतरी थी, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी उतरे। आज पूरा देश का इंडिया अलायंस, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, लेफ्ट के नेता हो, वीआईपी, सब हम एकजुट हो चुके हैं। किसके लिए? मात्र आपके एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए। अगर ये एक वोट छीन गया, क्योंकि 65 लाख लोगों के छीन लिए हैं, जिसे हम बनाने का काम कर रहे हैं, जिन्हें अधिकार लौटाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इसी बिहार के बेगूसराय से, चंपारण से यात्रा की, पलायन रोको, रोजगार दो। अगर ये वोट का अधिकार छीन गया
का युवा मतदाता है तो सोच लीजिएगा आपके रोजगार का अधिकार छीन जाएगा, आपकी कमाई छीन गई है, बूढ़े माँ बाप की दवाई छीन गई है, बच्चों से अच्छी पढ़ाई छीन गई है, विकास छीन गया है। मिले राहुल गांधी, किनसे मिले? मखाना, जो पूरे विश्व में मखाना सिर्फ इसी बिहार से जाता है, 90% मखाना विश्व में इसी बिहार से जाता है। राहुल गांधी जी उतरे उस मखाना के खेत मजदूर के साथ, उसकी कठिनाइयों, उसकी समस्याओं को सुना। राहुल गांधी उतरे, इन भाजपाइयों ने राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया। इनसे पूछिएगा तुम कब उतरे थे उनका दर्द समझने के लिए। राहुल गांधी जी उतरे और उन्होंने बताया कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगा दिया उसका असर बिहार के मखाना खेत मजदूर पे भी पड़ा है, कीमत नहीं मिल रही है। ये कहते हैं हमने सड़कें बना दी, अरे उन सड़कों से ही बिहार का युवा पलायन कर रहा है। तुम्हारी ये सड़कें उन्हें रोजगार नहीं दे रही, तुम्हारी ये सड़कें उन्हें बिहार छोड़ने पर मजबूर कर रही और पलायन हो रहा है। किस लिए पलायन कर रहे हैं? 11 दिन से यात्रा में हूँ, मात्र महिलाओं में हूँ, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। घर परिवार में महिला मिली, बच्चे मिले, युवा नौजवान आदमी नहीं है। पूछा कहाँ है? बोल रहे रोजी रोटी के लिए पलायन कर गया है। मैं आप युवाओं से पूछना चाहती हूँ, बिहार का कौन ऐसा युवा है जो अपनी धरती, अपना घर, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने बच्चे, अपनी जमीन छोड़कर बाहर भटकना चाहता है? कोई है? कोई नहीं है। पर आपने मजबूर किया युवाओं को घर छोड़ने को, बूढ़े माँ बाप छोड़ने को, बच्चे परिवार सुख और दुख में वो दूसरे शहरों में मात्र अपने पेट पालने के लिए बच्चों के लिए जो है वो पलायन कर रहा है। राहुल गांधी जी शपथ लेकर कसम लेकर निकले, युवा है राहुल गांधी, लड़ रहे हैं आप लोगों की लड़ाई इस पूरे देश में। बहुत लोगों ने कहा बिहार में कांग्रेस नहीं है, बिहार में लोग नहीं निकलेंगे, जो आज भाजपा कह भी रही है कि कुछ नहीं है। ये देख रहे हैं सलाह, इनकी गलतफहमियों को दूर करिएगा। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मैं आपको फिर कहूंगी एक ही नारे से स्वागत करिएगा, और वो नारा आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। क्या नारा है वो? वोट चोर। आपकी आवाज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और आप यकीन मानिए, अपने पर भरोसा रखिएगा। ये जो सैलाब हम देख रहे हैं, 1 सितंबर का दिन होगा, बिहार की राजधानी पटना होगी, और वोट चोर गद्दी छोड़ नारा नहीं होगा। वोट चोर से गद्दी हम छुड़वा चुके होंगे, बस मतदान का इंतजार होगा, सिर्फ मतदान का इंतजार होगा। सितंबर आने वाला है, अक्टूबर में 8 करोड़ बिहार का मतदाता, 8 करोड़ मतदाता अक्टूबर में इसी तरह मतदान लाइनों में लगेगा। और हमारी पूरी कोशिश है एक एक बूथ, एक एक मतदान केंद्र पर हमारी नजर, पैनी नजर रहेगी कि एक भी वोट चोरी ना हो पाए। आज ये कहते हैं ये सड़कें बनाई हैं, ये आप जानते हैं, यही मुजफ्फरपुर जहां से मैं आ रही हूँ, मुजफ्फरपुर में आप ही की दलित परिवार की 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, बच्ची को इलाज नहीं मिलता, बच्ची को पटना भेजा जाता है। पटना में भी 4 घंटे वो दलित बेटी, बलात्कार की शिकार घायल बेटी 4 घंटे तक पटना के अस्पताल के बाद एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसे इलाज नहीं मिला, उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। हेलो, ये बेटी आपकी है। मैं आपसे फिर कहूंगी, आज राहुल गांधी जी बिना डरे, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, घंटों जाम में फंसे हुए, पूरी पुलिस